ले गया तालाब में, ज्यों ही तुम भी डुबाया तो हवा, तो खाली बर्तन में हवा भरी रहती है, तो डुबाया तो हवा निकली, जैसे हवा निकली तो गुड़गुड़ाहट की आवाज़ हुई है, आवाज़ हुई, अब हवा निकलने लगा, पानी भरने लगा। तो भ्रम हो गया महाराज दशरथ जी को। जब देखने के लिए गया तो देखता है कि ऋषि मुनि बालक को तीर लगा हुआ है। प्रयास किया निकालने का, लेकिन मुनि बालक कहता है देखिए अब हम नहीं बचेंगे, अब मेरा शरीर छूट जाएगा, आप इतना कीजिए, मेरे माता पिता नेत्रहीन हैं, इसी जंगल में सीधे एक वृक्ष के नीचे माता पिता हैं, आप उनको जरा जा करके पानी पिला दीजिए। अब महाराज दशरथ जी बहुत दुखी हुए कि कौन सा पाप हमसे हो गया कि श्रवण ऋषि बालक को वन लग गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, नृप दशरथ घट लियो उठाई, तेहि के मातु पिता डिग जाई, प्यावन लगे नीर बिनु बानी, तब बोले दंपति दुख मानी। जब बिना बोले पानी पिलाने लगे तो उनके माता पिता कहते हैं कि बेटा तुम बोलते क्यों नहीं हो, जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। बिन बोले हम पियहि न नीरा, असुनि भय दशरथ अधिक अधीरा। जब माता पिता उनके अस्वीकार कर दिए, पानी नहीं लिए, पहले बेटा बोलो कौन सा दुख है, क्या तकलीफ हुई तुम्हें जो तुम नहीं बोलते हो। देखिए जिनको संतान नहीं होता है वे बहुत दुखी रहते हैं। पुत्र सब धन है, सब कुछ है, लेकिन पुत्र धन नहीं है, संतान धन नहीं है तो बहुत दुखी रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। लेकिन अगर आपका संतान बेटा अगर सुपुत्र है तब तो उनसे सुख होगा, नहीं तो पुत्र से सुख होगा यह कह नहीं सकते। पुत्र को बेटा कहते हैं, बेटा में आ का ढक्कन है, ढक्कन को हटा दीजिए, क्या हो गया बेट। बेटा अगर बेट हो गया तब क्या होगा, जीवन भर दुख देगा, जीवन भर दुख देगा। पृथ्वीराज चौहान का राज था, राजा पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली में राज था। उसके बड़े लड़के का नाम था दारा शिकोह, छोटे लड़के का नाम था औरंगजेब। जब पृथ्वीराज चौहान जो है बूढ़ा हो गया तो क्या किया, औरंगजेब अपने भाई को मरवा दिया, मार दिया, पिता की गद्दी पर अपने बैठ गया, अपने बैठ गया। आप जानते हैं राजा बिंबिसार का भी नाम सुने हैं आप लोग, उसका पुत्र था अजातशत्रु। राजा बिंबिसार क्या किया, पिताजी को जेल में बंद कर दिया। भोजन केवल मां जाके दे सकती है, कुछ दिन के बाद भोजन भी बंद कर दिया। मां छुपा के ले जाती थी भोजन, चादर ओढ़ लेती थी। अंत में मां को कहा, मां तुम केवल एक कपड़ा पहन के जा सकती है, चादर ओढ़ के नहीं जा सकती है। बेचारी मां क्या करे, काजू पिस्ता बादाम अखरोट किशमिश ये सब को पीस करके मधु में मिला करके पूरे शरीर में लेपन कर लेती थी, ऊपर से साड़ी पहन लेती थी, अंदर जाती थी और राजा बिंबिसार पूरे शरीर को चाटता था, चाट करके अपनी भूख मिटा करके किसी प्रकार जीवित रहता था, किसी प्रकार जीवित रहता था। जब अजातशत्रु को पुत्र हुआ तो पुत्रोत्सव मनाने लगा, दान पुण्य होने लगा, पूरा भंडारा उत्सव होने लगा। उनके मन में हुआ मेरा भी जन्म हुआ होगा
तो मेरे पिताजी ऐसे ही उत्सव किए होंगे मेरे जन्म पे, तो चलो पिताजी को जेल से मंगवा लेते हैं, कम से कम अपने पोते को देखेगा, उनको भी खुशी होगी। यह ज्ञान उनके मन में हुआ। मंत्री को कहा, मंत्री को मालूम था पहले कि पिताजी इनका गुजर गया है, बच्चे का जन्म हुआ है, पहले कौन सा समाचार राजा को कहें, तो वह सोचता है पहले पुत्र जन्म का ही समाचार कहे राजा को। तब जाके मंत्री से कहता है अजातशत्रु कि जाइए पिताजी को ले आइए जेल से। तब मंत्री कहता है पिताजी तो अभी अभी गुजर गए। गुजरने की बात सुन करके बहुत रोया, बहुत रोया, और भगवान बुद्ध के पास में गया। बाद में भगवान बुद्ध कहता है यह तुम्हारा गलती नहीं है, यह तुम्हारे पिताजी का ही गलती है, क्योंकि तुम्हें कभी सत्संग में नहीं लाया, साधु संत महात्मा के पास नहीं लाया, अध्यात्म ज्ञान से नहीं जोड़ा। हम लोग कहते हैं बाल बच्चे को अभी नहीं ले जाएंगे सत्संग में, सत्संगी हो जाएगा, कहीं साधु हो जाएगा तो हमें दुख होगा। मन में सोचते हैं साधु बनने की बात अगर कोई कह दे बच्चे के बारे में तो लगता है दिल दो टुकड़ा हो जाएगा, प्राण निकल जाएगा। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। बच्चा लुच्चा हो जाए, लफंगा हो जाए, शराबी हो जाए, कबाबी हो जाए, वह मंजूर है, लेकिन साधु नहीं बनना चाहिए, साधु नहीं बनना चाहिए। देखिए पुत्र को सुपुत्र अगर बनाइएगा तो उससे आपको सुख मिलेगा। अगर कुपुत्र होगा, पुत्र सुपुत्र तो काधन संचय, अब पुत्र कुपुत्र तो काधन संचय। एक पुत्र कुविचार में फंस गया। वैश्या कहती है अगर तुम अपने माँ के कलेजे को ला दोगे तब हम समझेंगे कि तुम हमसे प्यार करते हो। कामांध पुत्र आया, माँ देखती है मुख को, अब पत्नी देखती है पॉकेट को। माता पिता के लिए पुत्र जो है वह जिगर का टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा है। पत्नी के लिए संपत्ति है और चिता के लिए सुखी जलावन है। तो जो ही माँ की दृष्टि पड़ती है मुख पे, आहा बाबुआ कत्या गेल रह बाबू, मुँह सुखल लागे छन, खैला पीला या ने कत्या गेल रह, अब बैठ, अब बैठ। जो था बना हुआ तुरंत उसको थाली में ला करके देने लगी। ज्यों ही झुक करके देने लगी त्यों ही बेटा क्या किया, छाती में चाकू मार दिया। माँ पछड़ के गिर गई, उसका कलेजा निकाल लिया कामांध बेटा। और जब देखते हैं स्कूल में अगर कोई किसी का पेंसिल ले लिया, किसी का कुछ ले लिया, मास्टर साहब हमार पेंसिल ले लेंगे, मास्टर साहब हमार कलम ले लेंगे, कहता है ना। तो मास्टर साहब क्या करते हैं, सबको देखता है, अगल बगल में कौन था देखता है। तो जो चुराता है, जो लेता है, उसका मुखार बिंद कुछ और हो जाता है, उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उसके शरीर में कंपन आने लगता है, डरने लगता है। जब यह कलेजा निकाल के जाने लगा तो दिल स्वीकार किया हमने बहुत बड़ी गलती की, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा जाता है आकाश से बड़े हैं पिता और धरती से बड़ी है माता, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो जैसे जाने लगा तो उसका हाथ थर थर कांप रहा था। एक पत्थर से चोट लगी, नीचे गिर गया, कलेजा भी नीचे गिर गया। तो कलेजे से आवाज आती है बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी। माँ का हृदय ऐसा होता है। अब देखिए इतना माँ का हृदय कोमल होता है, संत सदगुरु का हृदय कैसा होता है। संत सुंदर दास जी महाराज कहते हैं पितुसा माता स्वगुना सुत को राखे प्यार, मन सेती सेवन करे तनसु डमट और उगार। माता से हरि सौ गुना और तीन से 100 गुरुदेव है प्यार करे, हब अवगुण हरे चरण दास सुखदेव। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट।
बाहर चोट भी मारता है, यानी सुधारने के लिए अंदर सहारा भी है, कहीं टूट नहीं जाए, कहीं बिगड़ नहीं जाए, कहीं इस बात का उल्टा प्रभाव नहीं पड़ जाए। इसलिए पुत्र अगर नहीं है तो चिंता मत कीजिए। मृता मोहमयी माता, सत्संग योग में है, जातो बोधमय सुतः, मोह रूपी माता जिनकी मर गई, ज्ञानमय पुत्र का जन्म हो गया, तो ज्ञानमय पुत्र है तो उसे कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि ज्ञानं नराणां मधिकं विशेखो, ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। ज्ञान में मनुष्य की विशेषता है। अगर ज्ञान नहीं है तो उसका जीवन जो है वह पशुवत है। वह कौन सा ज्ञान है? यही अध्यात्म ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है। तो श्रवण कुमार जैसा पुत्र और उनकी मृत्यु हो जाए तो माता पिता के हृदय पे क्या गुजरेगा, क्या गुजरेगा बेचारे के हृदय पे। तब महाराज दशरथ जी लाचार होकर के अपना परिचय दिए। परिचय सुनते ही पुत्र पुत्र कहि रोवन लागे, मुझसे कहने लगे अभागे, जहां पुत्र तह देहु लिवाई, जहां मेरा पुत्र है वहां ले चलो। वहां ले गया, पुत्र को गोद में लेकर के दशरथ जी को कहा था तुम चिता की रचना करो, हम इसी में ध्यान करते करते योगाग्नि में शरीर को छोड़ देंगे। और जब चिता की रचना किए, जब पुत्र को गोद में लेकर के शरीर छोड़ने लगे उनके माता पिता, तब कहते हैं देखो मैं तुमको साफ नहीं देता, लेकिन कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, जिमि हम पुत्र वियोग में दशरथ त्याग ही प्राण, तैसे ही तन तजहु तुम मानहु वचन प्रमाण। जैसे हम पुत्र वियोग में शरीर छोड़ रहे हैं, ऐसे ही तुम पुत्र वियोग में तुम्हें भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। उस समय महाराज दशरथ जी का शरीर काला हो गया, काला हो गया। वह गया गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में। गुरु वशिष्ठ जी नहीं थे, जंगल में ही आश्रम होता था साधु महात्मा का पहले। तो जंगल में गए, वहां वशिष्ठ जी नहीं थे, वही वामदेव मुनि थे। वामदेव मुनि उनका लड़का। तो वामदेव मुनि से सब बात कहा महाराज दशरथ जी। तो वामदेव मुनि कहते हैं, मैं परमात्मा का नाम आपको जपने के लिए देता हूं, आप 7 बार परमात्मा का नाम जपिए तो आपका शरीर पूर्ववत हो जाएगा, जैसे आपका शरीर था वैसे हो जाएगा। परमात्मा का जो नाम सुमिरन करने के लिए वामदेव मुनि दिए, तो वह नाम का सुमिरन किया, उनका शरीर पूर्ववत हो गया। महाराज दशरथ जी चले गए, राजभवन चले गए, अपने राज में चले गए। इधर गुरु वशिष्ठ जी महाराज आए, उनको मालूम हुआ, बहुत दुखी हुए और वामदेव मुनि को कहे देखो अपने कर्म बस उसका शरीर काला हो गया था, राज में जाता, सभासद के बीच बैठता तो कम से कम और सबको भी ज्ञान मिलता कि जैसा कर्म किया वैसा उसको फल मिला, कि शरीर काला हो गया, फल मिला। लेकिन तुमने ऐसा नहीं करने दिया, तुमने नीच काम किया है, नीच काम किया है। और परमात्मा का एक बार नाम लेने से जा सुनाम सुमिरत नर एक बारा, हो ही भव सिंधु पारा। एक बार नाम लेने से संसार सागर से पार हो जाता है, और तुमने 7 बार नाम लेने के लिए कहा। परमात्मा की नाम की महिमा को तुमने घटाया है, तुमने नीच काम किया है। जाओ तुम क्षुद्र योनि में चले जाओ, शूद्र योनि में चले जाओ, शूद्र योनि में चले जाओ। वही निषाद हुआ, वही निषाद हुआ। तो जब भगवान महाराज दशरथ जी
खुशी भी हुई कि पुत्र नहीं है, पुत्र होगा, और दुख इस बात का हुआ कि पुत्र वियोग में मेरा शरीर छूटेगा। मिट नहीं सकता यहाँ लिखा हुआ तकदीर का, बस नहीं चलता यहाँ इंसान के तदबीर का। कौन है किस पे यहाँ खाली घटा छाई नहीं, राम और घनश्याम को क्या ही विपत्ति आई नहीं। याद है वन वन भटकना जानकी रघुवीर का, सुख कभी दुख कभी ये जहां की रीत है। धूप छाहे में दुनिया की यह तस्वीर है। दुनिया कर्म की खेती है, सब कर्मों का फल पाता है। अपने अपने कर्मों से दुख सुख का सृजन करता है। वह अमृत फल क्या पाएगा जो बीज जहर का बोता है। अपने अपने कर्मों से कोई हंसता है, कोई रोता है। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे तो आगे पावे। बाप की करनी बाप, पूत के पूते पावे। जोरू के जोरहूं, खसम के खसम को फलता। अपनी करनी सेती जीव सब पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई। देखो बूझ विचार संग ये जई है दोई। पलटू करनी और की नहीं और के मात। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ कर्मों का फल सबको भोगना ही पड़ता है। यह शास्त्र प्रमाणित है। अब देखिए भीष्म पितामह जी महाराज का नाम सब कोई सुने हैं न। 8 वसु में से एक वसु था भीष्म पितामह जी महाराज, और गंगा माँ का पुत्र था। हम लोग गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। गंगा पापं ससीतापं दैन्यं कल्प तरुण हरेत। पापं तापं च दैन्यं सद्यः साधु समागम है। गंगा में स्नान करने से पाप का नाश होता है, ऐसा हम लोगों की कामना है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन गंगा में स्नान करने से सब पाप का नाश नहीं होता है। जो भूल चूक से पाप हुआ है, अनजान में पाप हुआ है, वह तो नाश हो जाएगा। और जो जान करके पाप किए हैं वह गंगा में स्नान करने से नाश नहीं होगा। भीष्म पितामह जी महाराज 8 वसु में से एक वसु थे, और आप लोग जानते हैं तीर सैया पे सोए हुए थे। अर्जुन के द्वारा बाण लगा हुआ था। तो गंगा माँ थी उनकी, तो उस कष्ट को दूर कर देने की शक्ति थी उनमें न। गंगा में स्नान करने से पाप का नाश होता है, तो अपने पुत्र का दुख कोई देख सकती है माँ? क्या माँ गंगा उस समय उसके कष्ट को दूर नहीं कर सकती थी? लेकिन नहीं की। और जब तीर के सैया पे सोए हुए थे, तो उस समय भगवान कृष्ण भी आए, सब कौरव पांडव सब आए। भीष्म पितामह जी महाराज कहते हैं भगवान कृष्ण से, हम आज तक कोई पाप नहीं किए हैं, 100 जन्मों की बात हमें याद है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपको 100 जन्मों की बात याद है, 100 जन्म से पहले तो आप नहीं जानते हैं। एक जन्म में आप राजा थे और जा रहे थे, रथ पे जा रहे थे, और सर्प आपका रास्ता काट दिया। तो आपने उनको अशुभ मान करके सर्प को मरवा दिया। प्राण निकला नहीं था, कंटीली झाड़ी में फेंक दिया। वो कांटे चुभ गए उनके पूरे शरीर में, तरफ तरफ के वह शरीर छोड़ा। वही कर्म का फल है कि आप तीर के सैया पे सोए हुए, तीर के सैया पे सोए हुए। जन्मांध थे धृतराष्ट्र, वे क्या करते थे, लोग जलचर को भोजन देते थे, तो मछली कछुआ सब आता था नजदीक में, लेकिन
महाराजा धृतराष्ट्र ने क्या किया, कछुए को पकड़ करके उसकी आंख को सी दिया। इसके कारण कहा जाता है कि धृतराष्ट्र जन्मांध हुए। कहने का मतलब है यह कर्म पीछा सबके ऊपर में लगा हुआ है। एक अररिया जिला में 2 वकील था, दोनों वकील में बकवास होने लगा। किस बात का कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। एक तो यह चौपाई है ना। दूसरा वकील कहता था, होई है सोई जो राम रचि राखा, उपजहि तर्क बढ़ा वही शाखा। सब अपने अपने वचन पे दृढ़ है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भगवान देंगे हैं। एक वकील भी दृढ़ था और दूसरा वकील कहता नहीं, होई है सोई जो राम रचि राखा, जो राम रचेंगे जो उनकी मौज होगी वही होगा। दोनों में वाद विवाद होते रहता था। तो आखिर एक विष्णुकांत बाबा हैं, ब्रह्मलीन विष्णुकांत बाबा, और जो सदगुरु महाराज के समय में वेद पाठ वही क्या करते थे। अगर कोई वेद पाठ कर लिया मंच पे, अखिल भारतीय मंच पे, जिला वार्षिक मंच पे, तो सदगुरु महाराज कहते हैं, यो पंडित जी नहीं रहथिन मंच पर, जे कि हाँ सब दोसर के दिलिए वेद पाठ करे ला, पंडित जी नहीं रहथिन मंच पर कि बहुत मानते थे, बहुत विद्वान भी थे और सरल स्वभाव के थे, सरल स्वभाव के थे। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। वाक्य तब बनता है जो कर्ता कर्म क्रिया तीनों अगर है तब वाक्य पूरा हो जाता है। तो कर्म की बात तो है, कर्म प्रधान विश्व का जो जस करहि तस फल चाखा है। कर्म प्रधान है लेकिन कर्ता का इसमें लोप है, क्रिया है और इसमें है होई है सोई जो राम रचि राखा। राम कर्ता है, फल देने वाला है। तो कर्म क्रिया और कर्ता, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही परमात्मा फल देंगे। ये है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। इसलिए साधु संत महात्मा कहते हैं कि कर्म सोच सोच करके करना चाहिए। यह जग है कांटे की बारी, देख दृष्टि पग धरना। कांटे की बारी है, इसको दुखालय कहते हैं। इसमें संभल संभल के चलना होगा, संभल संभल के चलना होगा। तो महाराज